तो दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने रचा इतिहास, जब भारतीय टीम ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को दी करारी मात। जी हां दोस्तों, पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल की जोड़ी ने एक बार फिर से खतरनाक अपनी स्पिन गेंदबाजी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह के साथ खेली धुआंधार पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में 22 रन ठोक करके पलटा पूरा हारा हुआ मैच। अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर आई कयामत और टीम इंडिया ने चौथे टी20 मुकाबले में की शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 श्रृंखला खेली जा रही है। या दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी और अफगानिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जॉर्डन और रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री होती है। जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहली ओवर में अर्शदीप का सामना होता है गुरबाज से और गुरबाज अपने हाथ खोलते हुए अर्शदीप के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। जहाँ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रहता है और दूसरे ओवर में इब्राहिम जॉर्डन भी मुकेश कुमार के ऊपर टारगेट करते हैं और एक ही ओवर में 3 लगातार चौके बटोरते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही जोड़ी के द्वारा अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत दी जाती है। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा करारा प्रहार किया जाता है और देखते देखते पावर प्ले में एक बार फिर से बिना विकेट गंवाए टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में जैसे ही स्पिन गेंदबाज आते हैं तो दोस्तों अफगानिस्तान की टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को अपना शिकार बनाया जाता है और उन्हें 30 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रहमत शाह आते हैं। जहां पर दोस्तों अर्शदीप के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में मुकेश कुमार रिंकू सिंह के हाथों उन्हें कैच आउट करवा देते हैं और उनकी 18 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शाहिदी आते हैं। जहां पर दोस्तों इब्राहिम जॉर्डन सबसे पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और उसके बाद बेहतरीन अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और कचुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को 10 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 95 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल के द्वारा काफी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। जहां पर अक्षर पटेल ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे पहले शाहिदी को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें 12 रनों के स्कोर पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो रहे कप्तान इब्राहिम जॉर्डन भी 60 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से अक्षर पटेल एक ही ओवर में अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जन्नत का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज मोहम्मद नबी मैदान पर आते हैं। जहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों अर्शदीप के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल की मदद से 22 रन बटोरे जाते हैं। जबकि दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से अटैकिंग क्रिकेट खेला जाता है और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 22 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी रहता है और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 142 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी देखी जाती है। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और जहां पर दोस्तों खास तौर पर 20वें ओवर में टीम इंडिया के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी देखी जाती है। जहां मुकेश कुमार के द्वारा एक ही ओवर में 2 विकेट लिए जाते हैं और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ी जाती है और इस प्रकार से पूरे 20 ओवरों की समाप्ति पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के द्वारा 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 190 रन बनाया जाता है। जहां पर दोस्तों
टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट अक्षर पटेल के खाते में जाते हैं, जो कि 3 विकेट लेकर जाते हैं, जबकि अर्शदीप 1 विकेट। तो वही दोस्तों मुकेश कुमार 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा पहले ओवर में फारूकी पर टूट पड़ते हैं और फारूकी के पहले ओवर में 3 लगातार चौके रोहित के बल्ले से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से नवीन उलहक आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से, और जायसवाल भी अपने हाथ खोलते हुए 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जारी रहता है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा 35 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं, जिसके बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 11वें ओवर में विराट कोहली भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। यहाँ विराट कोहली 12 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी 56 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे के साथ मिलकर तिलक वर्मा अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों पर जम के चढ़ाई करना चालू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों 12वें ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के एक बार फिर से नबी को ठोके जाते हैं, जबकि दोस्तों अगले ही ओवर में तिलक वर्मा भी 3 लगातार चौके जड़ देते हैं नवीन उलहक को। और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश देखी जाती है और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में हाफ सेंचुरी भी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों अर्धशत की साझेदारी होने के बाद दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम को 15 ओवर की समाप्ति के बाद 140 रनों तक पहुंचा दिया जाता है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 60 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे और तिलक वर्मा आतिशबाजी करना चालू कर देते चौके छक्कों की, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में टीम इंडिया को 2 जबरदस्त झटके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले शिवम दुबे 65 रनों की पारी खेलकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नवीन उलहक की गेंद पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से तिलक वर्मा भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जितेश शर्मा मैदान पर आते हैं और जितेश शर्मा का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहां पर जितेश शर्मा 18वें ओवर में मुजीबुर रहमान को जम के टारगेट करते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से नूर अहमद को टारगेट किया जाता है और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को एक जीवनदान मिल जाता है, जहां पर रिंकू सिंह बाल बच जाते हैं, रन आउट होते। लेकिन दोस्तों अब जितेश शर्मा के आउट होते ही नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर वापसी करते हैं संजू सैमसन, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 22 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले रिंकू सिंह ओवर की पहली गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए 6 रन बटोर लेते हैं फारूकी की गेंद पर। वही दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल लेकर संजू सैमसन को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों अब संजू सैमसन के हाथों में पूरा दारोमदार आ जाता है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया को अभी भी 4 गेंदों में जबरदस्त तरीके से 16 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए संजू सैमसन अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया चौथे T20 मुकाबले में शानदार तरीके से 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर में संजू सैमसन और रिंकू सिंह और शिवम दुबे के द्वारा खेली गई धुआंधार पारी के बदौलत टीम इंडिया चौथे T20 मुकाबले में तूफानी अंदाज में जीत दर्ज कर लेती है और अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।